नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में त्रिविम समावता। विद्यार्थियों, हमने लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि समावता किसे कहते हैं, समावता का वर्गीकरण कैसे होता है, त्रिविम समावता किसे कहते हैं, त्रिविम समावता कितने प्रकार की होती है। तो हमने त्रिविम समावता को दो भागों में बांट दिया था, विन्यासी और संरूपणीय समावता। स्टूडेंट, जो विन्यासी समावता होती है उसको भी हमने दो भागों में बांटा था। पहला भाग है ज्यामितीय समावता। तो स्टूडेंट्स, आज की चर्चा हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, ज्यामितीय समावता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, ज्यामितीय समावता वे यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिनमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है, जिनमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है। दूसरी बात ये कि मुक्त घूर्णन संभव नहीं होने के साथ साथ द्विआबंधित कार्बन से भिन्न भिन्न परमाणु या परमाणु के समूह जुड़े होने चाहिए। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म only shows by compounds in which free rotation restricted and different group of atoms attached with double bonded carbon। विद्यार्थियों, जो एल्केन होती है उनमें मुक्त घूर्णन संभव होता है, उनमें मुक्त घूर्णन संभव होता है, इसलिए इनके ज्यामितीय समावयवी नहीं बनेंगे। मुक्त घूर्णन संभव है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। जैसे मैं कहूं आपसे कि ये CH3 है और ये CH3 है, मतलब ये एथेन है। अब इसमें ये अणु इधर रोटेट हो सकता है, ये अणु इधर रोटेट हो सकता है, यानी कि इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इसलिए फ्री रोटेशन अगर पॉसिबल है तो ये ज्यामितीय समावयवी नहीं बन सकते। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध युक्त यौगिकों की, तो स्टूडेंट्स अगर इसमें एक एटम को फिक्स कर देते हैं तो दूसरे एटम को आप रोटेट करेंगे तो रेस्ट्रिक्शन मिलेगा यहां, यानी कि ये कंप्लीटली रोटेट नहीं होगा, यानी कि यहां पर मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, इम्पॉसिबल फ्री रोटेशन, यानी कि आपका फ्री रोटेशन यहां रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है। स्टूडेंट्स, हम इसको कील यानी कि स्क्रू और गत्ता के एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी कार्ड पेपर ले लीजिए, आपके पास ये दो पेपर है, गत्ते हैं, और आपने इसमें एक सिंगल स्क्रू इसके पैरेलली लगा दिया और इसके हाफ पार्ट को आपने कलर्ड कर दिया। इसके हाफ पार्ट को आपने कलर्ड कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ऐसे ये रोटेट हो सकता है, ये एक्सिस है, इसके अराउंड ऐसे ये रोटेट हो सकता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इसमें मुक्त घूर्णन संभव है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, इसमें तो कैसे फ्री रोटेशन, सपोज करें मैं एक को कांस्टेंट रख दूं, दूसरे को रोटेट कर दूं,
तो देखो मैं इसको इसको रोकता हूं, और तो इसका हाफ पार्ट देखो आप ऐसे कर सकते हो, इसमें ऐसे रोटेशन बता सकते हो कि देखिए ये ऐसे रोटेशन इसमें हो गया। तो स्टूडेंट्स आप कहोगे इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। स्टूडेंट्स इसी एग्जांपल को अगर हम टू कील दो स्क्रू लगाकर करते हैं तो देखिए अब उस कंडीशन में फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। आपने अब क्या कर दिया स्टूडेंट्स, ये दो कील लगा दी, ये दो कील यहाँ से पैरेलली इसके समानांतर आपने ये लगा दी। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में जो आपका फ्री रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, यानी कि प्रतिबंधित हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित है। तो स्टूडेंट्स कोई भी अगर ज्यामिति समाविवी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो उसमें उसके द्वारा अगर ज्यामिति समयवता प्रदर्शित हो रही है तो उसकी टू इसेंशियल कंडीशन है, दो आवश्यक शर्त होती है। वो आवश्यक शर्त क्या क्या है, देखिए बच्चों, पहली शर्त ज्यामिति समयवता प्रदर्शित करने के लिए पहली शर्त प्रतिबंधित मुक्त घूर्णन युक्त द्विबंध हो। यानी कि रेस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन डबल बॉन्डेड, सेकंड प्रतिबंधित द्विबंध से भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हो, भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हो। आपके पास रेस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड है, उससे डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स एंड एटम्स अटैच हो। तो स्टूडेंट्स ये इसेंशियल कंडीशन है, ये 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 2021 में आने वाली कंडीशन है। आगे बात समझे बच्चों। तो ये एक छोटी सी अपनी ज्यामितीय समयावता है, कुछ बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की। स्टूडेंट्स अगर हम इसमें भी देखते हैं, स्टूडेंट्स इसमें हम समझे कि ज्यामितीय समयावता कहेंगे किसे। स्टूडेंट्स ये एक ऐसी त्रिविम समयावता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होना चाहिए, साथ में इन द्वि आबंधित कार्बन से भिन्न भिन्न परमाणु या परमाणुओं के समूह जुड़े होने चाहिए। तो इनसे बनने वाले समावयवियों को हम ज्यामितीय समावयवी कहेंगे, तथा यौगिकों की इस गुण को या इस परिघटना को हम ज्यामितीय समावता के नाम से जानेंगे। स्टूडेंट्स इसमें भी अणु सूत्र और संरचना सूत्र तो समान है। स्टूडेंट्स इसमें अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और संरचना सूत्र तो समान है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है, सिमिलर है। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे अटैच्ड ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि द्वि आबंधित कार्बन से जुड़ने वाले परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होते हैं। ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं और यौगिकों की इस परिघटना को हम ज्यामितीय समावता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दीज आइसोमर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला
will be same, but attached atoms or group atoms with double bonded carbon would be different, are called geometrical isomers, and this phenomena is called as geometrical isomerism. क्लियर सभी बच्चों को? ये जो बातें मैंने आपको बताई है एक बार और सभी बच्चे समझे। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ज्यामितीय समावता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जिनमें मुक्त घूर्णन पॉसिबल होता है उनमें ज्यामितीय समावता संभव नहीं होती है। जैसे एल्केन, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, एथेन है, ऐसे अणुओं में ज्यामितीय समावता संभव नहीं है क्योंकि उनमें फ्री रोटेशन कमरे के ताप पर ही उपलब्ध हो जाता है। इतनी ऊर्जा फ्री रोटेशन की लगभग 5 से 15 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इतनी ऊर्जा इनको कमरे के ताप से मिल जाती है, रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है इतनी एनर्जी, इसलिए ये रोटेट हो सकते हैं। तो बच्चों, एल्केन युक्त यौगिकों में ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित नहीं होती, आप इतना दिमाग में सेट कर लीजिए। लेकिन जो द्विआबंधित यौगिक है, द्विआबंधित कार्बन युक्त यौगिक है, जैसे कि एल्कीन है, उसमें अगर हम देखते हैं तो ज्यामितीय समरूपता पॉसिबल है क्योंकि उसमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो हो जाएगी, प्रदर्शित करेंगे। कार्डबोर्ड के बेस पर हमने समझा यहाँ हम एक स्क्रू ले लेते हैं और दो कार्डबोर्ड को ऐसे इक्वल पैरेलल रखकर उसके बिटवीन में से एक स्क्रू को पास करते हैं। तो अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है तो उनमें ज्यामितीय समावता नहीं हो सकती। और यदि फ्री रोटेशन, जैसे अब क्या करें, दो कील लगा देते हैं, दो स्क्रू लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। तो जिसमें फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित है, तो उनमें ज्यामितीय समरूपता नहीं मिलेगी, तो मुक्त घूर्णन जिनमें प्रतिबंधित है उनमें ज्यामितीय समरूपता मिलेगी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों की क्या दो शर्तें होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स, जो प्रतिबंधित मुक्त घूर्णन है युक्त द्विबंध होना चाहिए, यानी कि प्रतिबंधित मुक्त घूर्णन युक्त द्विबंध होना चाहिए। दूसरा, प्रतिबंधित द्विबंध से भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़े होने चाहिए। ये कंडीशन आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। रेस्ट्रिक्शन फ्री रोटेशन वाला क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इस डबल बॉन्ड से क्या अटैच होने चाहिए, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच होने चाहिए। और स्टूडेंट्स, ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करने वाले जो समावेवी है उनके अणुसूत्र, संरचना सूत्र दोनों सिमिलर होते हैं, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच ग्रुप और एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्लियर सभी बच्चों को? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए। स्टूडेंट्स, ज्यामितीय समावता आप टॉपिक डालें और मैं आपको 1 बाय 1 करके नोट्स लिखाता हूं, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं सेम बिल्कुल वैसे के वैसे आप नोट्स लिखिए। स्टूडेंट्स, तो टॉपिक डाल लीजिए ज्यामितीय समावता, इसमें आप लिखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार की त्रिविम समावता में समावेवियों के अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, किंतु द्विआबंधित कार्बन से जुड़ने वाले परमाणु या परमाणुओं के समूह भिन्न भिन्न होते हैं। ज्यामितीय समावेवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को ज्यामितीय समावता कहते हैं। इस परिघटना को ज्यामितीय समावता कहते हैं। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ
Stereoisomerism. In this isomerism, molecular formula and structural formula of isomer is be similar, but atoms and group of atoms attached with double bonded carbon is be different, are called geometrical isomers, and this phenomena is called as geometrical isomerism. स्टूडेंट्स ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा, वे यौगिक जिनमें मुक्त घूर्णन संभव होता है, वे यौगिक जिनमें मुक्त घूर्णन संभव होता है ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे एल्केन। Those compounds in which present free rotation do not shows geometrical isomerism. For example, alkanes. नेक्स्ट लाइन में लिखना है स्टूडेंट्स, वे यौगिक जिनमें मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित होता है उनमें ज्यामितीय समावता प्राप्त होती है, जैसे एल्कीन। Those compounds in which free rotation restricted shows geometrical isomerism. For example, alkenes. स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में लिखना, टॉपिक डाल के लिख लो, एक छोटा सा टॉपिक बना लो, ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों के लिए आवश्यक शर्तें। ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों के लिए आवश्यक शर्तें, एसेंशियल कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स। स्टूडेंट पहली शर्त लिखो, प्रतिबंधित मुक्त घूर्णन युक्त द्विबंध हो, प्रतिबंधित मुक्त घूर्णन युक्त द्विबंध हो। फर्स्ट कंडीशन लिखना है स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रेस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन। सेकंड लिखो, प्रतिबंधित द्विबंध से भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हो। सेकंड, डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड विद रेस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, एमटीएस लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और इसको आप एक नोट करके ये एक्सपेरिमेंट लिख लीजिए, एक्सपेरिमेंट नोट डाल के स्टूडेंट्स, नोट डाल के। और एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, कील गत्ता प्रयोग, स्क्रू कार्ड पेपर एक्सपेरिमेंट। यदि दो गत्तों को समानांतर रखकर यदि एक कील इसमें समानांतर आर पार प्रवाहित की जाती है तथा इस गत्ते के आधे भाग को रंगीन बना देते हैं, तो इसमें गत्ता मुक्त घूर्णन करता है, गत्ता मुक्त घूर्णन करता है, इसलिए इनके ज्यामितीय समावेश भी संभव नहीं है। लेकिन
गत्तों के समानांतर दो कील लगाने पर, गत्तों के समानांतर दो कील लगाने पर इनमें मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है। मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है, इसलिए इनमें ज्यामितीय समता संभव नहीं है। ज्यामितीय समता संभव है, ज्यामितीय समता संभव है। स्टूडेंट्स, इन स्क्रू कार्ड पेपर एक्सपेरिमेंट, इंग्लिश में आप ले सकते हैं इन स्क्रू कार्ड पेपर एक्सपेरिमेंट में लिखना। इन दिस एक्सपेरिमेंट two card paper placed parallelly to each other and one screw passed parallelly through in it, then in this condition free rotation possible, free rotation possible, therefore it do not shows geometrical isomerism. And in above condition, when two screw passed parallelly to the card paper, therefore free rotation restricted and it shows geometrical isomerism, and it shows geometrical isomerism. क्लियर सभी बच्चों को? आप शायद इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो ज्यामितीय समता होती है उसको हम समपक्ष और विपक्ष समता कहते हैं। ज्यामितीय समता का ही दूसरा नाम क्या होता है? समपक्ष, इट मीन्स सिस, और विपक्ष इट मीन्स ट्रांस। समपक्ष और विपक्ष समता के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये दो वर्ड है, इनका मीन समझते हैं क्या है इनका। ये दोनों ज्यामितीय समावेवी है, यानी कि टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, एक सिस है एक ट्रांस है। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे डिफरेंट ग्रुप, उससे अटैच डिफरेंट ग्रुप जो होते हैं, टू डिफरेंट ग्रुप यहां पर है। अब इसमें से जो सिमिलर ग्रुप है, अगर वो सेम साइड है, यदि द्वि आबंधित कार्बन से जुड़ने वाले समान समूह अगर समान दिशा में है तो आप इसको समपक्ष समावेवी कहोगे। स्टूडेंट्स, ये समपक्ष है, समपक्ष यहां सिस है। स्टूडेंट्स, ए और बी कोई भी ग्रुप है, यानी ए और बी या तो परमाणु है, कोई एटम है, या ग्रुप ऑफ एटम है, या परमाणु का समूह है। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। स्टूडेंट्स, ये सिस है। अब देखिए इसका ट्रांस कैसे बनेगा। आप डिफरेंट जो सिमिलर ग्रुप होते हैं, अगर उनको डिफरेंट साइड कर देते हैं तो वो ट्रांस होता है। मतलब द्वि आबंधित कार्बन से जुड़ने वाले समान परमाणु अगर विपरीत दिशा में होते हैं, समान परमाणु यदि विपरीत दिशा में होते हैं तो स्टूडेंट्स उसको विपक्ष या ट्रांस कहेंगे। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड जो सिमिलर ग्रुप है, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं तो आप उसको ट्रांस कहोगे। क्लियर सभी बच्चों को? तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में लिखना ज्यामितीय समावेवियों के प्रकार। ज्यामितीय समावेवियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स। इसमें लिखिए बच्चों, एरो लगा के लिखना। जब द्वि आबंधित कार्बन से एक समान परमाणु एक ही दिशा में उपस्थित होते हैं तो इन्हें
समपक्ष ज्यामितीय समावेवी कहते हैं, समपक्ष ज्यामितीय समावेवी कहते हैं। दूसरे एरो में लिखना स्टूडेंट्स, जब द्विआबंधित कार्बन से समान परमाणु विपरीत दिशा में जुड़े होते हैं तो इन्हें विपक्ष ज्यामितीय समावेवी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों नोट कर लीजिएगा, इसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, दोज आइसोमर्स इन विच सिमिलर ग्रुप अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन in same side in same direction are called as cis geometrical isomers. In next arrow, those isomers in which similar group attached with double bonded carbon in different direction are called trans geometrical isomers. क्लियर सभी बच्चों को, ये नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक स्टूडेंट्स ये जाना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में रोटेशन पॉसिबल है, किसमें इम्पॉसिबल है, थोड़ा हमने इसके बारे में जाना। स्टूडेंट्स अब हम इससे रिलेटेड ही एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसमें हम एग्जाम्पल देंगे और उन एग्जाम्पल में आपको ज्यामितीय समावता दर्शाएंगे। तो बच्चों अब लेते हैं हम टॉपिक ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करने वाले एग्जाम्पल, उदाहरण। ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करने वाले उदाहरण, ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करने वाले उदाहरण, एग्जाम्पल शोज बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स पहला एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं, एल्कीनों में ज्यामितीय समावता। एल्कीनों में ज्यामितीय समावता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्किन्स, एल्कीनों में ज्यामितीय समावता। स्टूडेंट्स एल्कीन ज्यामितीय समावता क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है जिनमें मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित है। वाई एल्कीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? बिकॉज इन दिस different group attached with double bonded carbon and free rotation restricted। स्टूडेंट्स जैसे मैं कहूं आपसे कुछ एग्जाम्पल के बेस पे समझाऊंगा तो अच्छा लगेगा आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 1,2-डाइक्लोरोएथीन, ये एग्जाम्पल लेते हैं। अब 1,2-डाइक्लोरोएथीन जो होता है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला देखिए आप, ये होगा। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, ये 1,2-डाइक्लोरोएथीन है, इसमें HH डबल बॉन्डेड कार्बन से एक सेम साइड में जुड़े हुए हैं और Cl भी सेम साइड में जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये सिस होगा, समपक्ष होगा, और सिस के पीछे इसका नाम पूरा लिखेंगे 1,2-डाइक्लोरोएथीन, 1,2-डाइक्लोरोएथीन। स्टूडेंट्स इसका ट्रांस भी बन सकता है, देखिए इसका ट्रांस भी बन सकता है, बहुत इजी वे में ट्रांस बनाएंगे हम। इसको आप फिक्स कर दीजिए H और Cl को, तो इसको आप डिफरेंट साइड में ले जाइए, Cl और H में ले जाइए, तो आप इसको क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? ट्रांस बोलोगे। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोएथीन, 1,2-डाइक्लोरोएथीन, यानी कि विपक्ष हो गया। तो स्टूडेंट्स इसका कोई डेफिनेट फॉर्मूला तो होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा, तो इनकी अणुसूत्र समान है। देखो आप देखो, इसमें कार्बन कितने? 2 है, हाइड्रोजन कितने? 2 है, Cl कितने? 2 है। स्टूडेंट्स इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सिमिलर है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स है, यानी कि परमाणु और परमाणु के समूह हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न है। इसमें दोनों क्लोरीन सेम साइड है, इसमें दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड है। तो ऐसे हम ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम्स के बेस पर उनकी पोजीशन क्या है, उसके आधार पर हम समपक्ष और विपक्ष समावेवी को बता देते हैं। और एग्जाम्पल देखिए बच्चों,
एग्जाम्पल है C4H8, इसका नाम है ब्यूटीन, ये ब्यूटीन। C4H8 को देख के तो मैं ब्यूटीन ही कहूंगा। अब ये 1 ब्यूटीन भी हो सकती है, 2 ब्यूटीन भी हो सकती है। स्टूडेंट्स 2 ब्यूटीन इसका सही एग्जाम्पल है। जैसे मैं कहूँ आपसे ये देखिए, ये संपर्क समावयवी है। क्या है बच्चों? ये संपर्क समावयवी। तो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या लिख दोगे आप? संपक्ष 2 ब्यूटीन, संपक्ष 2 ब्यूटीन। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने CH3H को तो कांस्टेंट बना दिया, अब आपने इस CH3 की पोजीशन चेंज कर दी इस H के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स अब ये समपक्ष की जगह पर क्या बन जाएगा? ये विपक्ष बन जाएगा, ये ट्रांस बन जाएगा। तो विपक्ष 2 ब्यूटीन। क्लियर है सभी बच्चों? तो स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे कैसे एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए। मैं एग्जाम्पल्स आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ, ऐसे कैसे आप नोट करते जाइए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, अगले एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे, और भी यहाँ पर अच्छी अच्छी कैटेगरी हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स में नहीं ले सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट समझने के लिए, और बेसिक जो बातें हैं वो बहुत जरूरी होती है स्टूडेंट्स। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है मेलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल का। स्टूडेंट्स देखिए, ये होता है मेलेइक अम्ल। मेलेइक अम्ल इसका समकक्ष रूप है मेलेइक एसिड, मेलेइक एसिड। ये इसका कौन सा रूप है बच्चों? समकक्ष रूप है। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसका समकक्ष रूप क्यों भाई? HH सेम साइड, COOH सेम साइड, ठीक है ना? ये समकक्ष रूप होता है। अब देखो इसमें स्टूडेंट कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। हाइड्रोजन भी कितने? 4 है, और ऑक्सीजन भी 4 है। तीनों ही 4 4 4 है। स्टूडेंट्स इसका जो विपक्ष रूप होगा, उस विपक्ष रूप को हम ऐसे नहीं कहेंगे कि विपक्ष मेलेइक, इसका एक स्पेशल नेम होता है फ्यूमेरिक अम्ल। याद रखना है सभी बच्चों को, फ्यूमेरिक अम्ल। और ये स्टूडेंट्स इसका क्या है? विपक्ष रूप है, ट्रांसफॉर्म है, फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर है सभी बच्चों को? ये फ्यूमेरिक एसिड है स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में? एक बार इसको देखिएगा, नोट करिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ये समपक्ष और ये विपक्ष। तो स्टूडेंट्स एल्कीनों में इस प्रकार से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझ सकते हैं। तो ये थी बच्चों एल्कीनों में ज्यामितीय समरूपता। क्लियर हो जानी चाहिए, नोट कर लीजिए एग्जांपल्स। अब हम ऐसे किसी दूसरी कैटेगरी लेते हैं एल्कीनों के बाद में, दूसरा एग्जांपल्स, दूसरी कैटेगरी ऑक्सीमो में ज्यामितीय समरूपता। स्टूडेंट्स आप समझ जाइए 2021 के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑक्सीमो में ज्यामितीय समरूपता। स्टूडेंट्स इसके भी हम 2-3 एग्जांपल्स लेंगे। पहले तो हम ये सोचे कि ऑक्सीम होता क्या है, ऑक्सीम कहते किसे हैं, ऑक्सीमो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती कैसे हैं, ऑक्सीम को पहचानो। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीम को बनाया जाता है एल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन पर। बच्चों जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कर देते हो, हाइड्रोक्सिल एमीन से कर देते हो, तो स्टूडेंट्स जल के निष्कासन के पश्चात आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर आप फॉर्म्स कर देंगे स्टूडेंट्स C+NOH प्लस वाटर। यानी कि स्टूडेंट्स इसी का ही नाम ऑक्सीम होता है, इसी का ही नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीम होता है। यदि स्टूडेंट्स आप यहां R की जगह पर CH3 ले लेते हो, R की जगह पर CH3 ले लेते हो, तो स्टूडेंट्स इसका जो नेम होता है वो होता है एसीटेल्डोक्सिम।
एसिटिल्डोक्सिन। स्टूडेंट्स आप R की जगह पर C6H5 ले लेते हो, R की जगह पर C6H5 ले लेते हो तो इसका नाम हो जाता है बेंजेल्डोक्सिन, बेंजेल्डोक्सिन ये नाम हो जाता है। एसिटिल्डोक्सिन, एसिटिल्डोक्सिन और बेंजेल्डोक्सिन ऐसे नाम हो जाता है स्टूडेंट्स। और R की जगह पर तो C6H5 रखो, लेकिन अगर H की जगह पर आप CH3 यूज कर लोगे तो स्टूडेंट्स इनके लिए नोमेनक्लेचर होगा एसीटोफिनोन ऑक्सिम, एसीटोफिनोन ऑक्सिम। तो स्टूडेंट्स हम 3 एग्जांपल्स यहाँ पर लेंगे, यहाँ 3 एग्जांपल्स हम लेंगे और उसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझेंगे। एसीटोफिनोन ऑक्सिम, पहले तो हम ये थोड़ी सी वोकेबलरी है इसको समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर एग्जांपल्स का नेम ही पता नहीं है तो फिर आपको समस्या आ सकती है। अब बच्चों 3 यौगिकों में हम ज्यामितीय समानता देखेंगे, एक एसिटिल्डोक्सिम में, एक बेंजेल्डोक्सिम में, एक एसिटोफिनोन ऑक्सिम में। अब स्टूडेंट्स इनकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है उसको एक स्पेशल नेम से कॉल करते हैं। एक जो समकक्ष होते हैं उनको स्टूडेंट्स सिन कहेंगे, सिन यानी सम। और स्टूडेंट्स जो विपक्ष होते हैं, जो ट्रांस होते हैं, उनको एंटी कहेंगे। एंटी मतलब होता है विषम, यहां एंटी विषम ना बोल के प्रति बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रति बोलेंगे। तो सम और प्रति नाम से इनका नोमेनक्लेचर होगा। स्टूडेंट्स किस केस में हमको सिन बोलना है और किस केस में हमको एंटी बोलना है इसका भी आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स देखो सिन किस कंडीशन में आप बोलोगे, जब नाइट्रोजन से जुड़ा, जब नाइट्रोजन से जुड़ा OH समूह छोटे एल्किल समूह की तरफ हो, छोटे एल्किल समूह की तरफ हो, छोटे एल्किल समूह की तरफ हो, तब आप उसको सिन का नाम बोलेंगे, सिन कहेंगे। और स्टूडेंट्स एंटी कब कहेंगे, जब नाइट्रोजन से जुड़ा OH समूह छोटे एल्किल समूह से विपरीत हो, छोटे एल्किल समूह से विपरीत जुड़ा हो, विपरीत जुड़ा हो। तो स्टूडेंट्स सिन किस कंडीशन में कहेंगे, व्हेन OH group attached with double bonded nitrogen at a similar side of small alkyl group, then used prefix sin। स्टूडेंट्स एंटी कब यूज करेंगे, when OH group attached with double bonded nitrogen is opposite to alkyl group। तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एंटी वर्ड यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हमको ये जो जानकारी है इसके बारे में लिखना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसको ऐसे कैसे नोट कर लेंगे, जैसा मैंने इस पे बोर्ड पे लिखा रखा है इसको आप ऐसे कैसे ही नोट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था गाइज कि पहला एग्जाम्पल है एसीटेल्डोक्सिम, एसीटेल्डोक्सिम। अब इस एसीटेल्डोक्सिम को हम समझते हैं बच्चों, ये कार्बन N और ये OH ग्रुप है। अब स्टूडेंट्स इसका H और इसका CH3, अब स्मॉल ग्रुप क्या है यहाँ पर H है। अब OH और H की पोजीशन सेम साइड है तो स्टूडेंट्स को क्या बोलोगे, सिन एसीटेल्डोक्सिम, एसीटेल्डोक्सिम ये इसका नोमेनक्लेचर है। बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर है, बस एक बार समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स।
लेकिन अगर हम ग्रुप को ना चेंज करके केवल OH की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स H और OH क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, एंटी एसिटिल्डोक्सिन, एसिटिल्डोक्सिन। क्लियर सभी बच्चों को? बहुत सिंपल एग्जांपल है। हम इन ग्रुप को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर OH को पोजीशन दोगे तो अच्छा है। सिंपल है, क्योंकि ये लेफ्ट राइट इजी गोइंग में जा सकता है। सेकंड है बच्चों बेंजिल्डोक्सिन, बेंजिल्डोक्सिन। इसमें सिन और एंटी बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, सिन और एंटी इनका क्या होगा, बस चेंजेस क्या करना है, जहां CH3 आया है वहां क्या कर देना है, C6H5 कर देना है। तो ये बेंजिल्डोक्सिन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये सिन बेंजिल्डोक्सिन, सिन बेंजिल्डोक्सिन। अब बच्चों इसका एंटी बनाना है, तो ये लो, ये OH की पोजीशन को आपको चेंज कर देना है। ये इसका एंटी बन गया, प्रति बन गया, प्रति बेंजिल्डोक्सिन। क्लियर सभी बच्चों को? बहुत सिंपल कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं, अच्छे एग्जांपल्स है। आपसे एग्जाम में सभी एग्जांपल्स नहीं पूछे जा सकते, आपसे इसमें एक एग्जांपल्स कोई सा भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप तैयारी उसी हिसाब से करें। एसिटोफिनोन ऑक्सिम। स्टूडेंट्स एसिटोफिनोन ऑक्सिम में देखिए क्या होना है, आपके पास अब CH3 भी है और C6H5 भी है, ये सिन है, तो ये सिन एसिटोफिनोन ऑक्सिम है, सिन एसिटोफिनोन ऑक्सिम है। तो स्टूडेंट्स अब आपको एंटी बनाना है, तो ये लो, बस आपको ध्यान रखना है स्मॉल एल्किल ग्रुप ये है, यहाँ पर छोटा एल्किल समूह ये है बच्चों। तो ये OH और CH3 अपोजिट साइड हो जाएंगे, तो अब इसको क्या बोल दोगे आप, एंटी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन ऑक्सिन, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? एक बार नोट कर लीजिए इसको, ऐसा कैसा ही। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो प्लीज इसको याद जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो ये हमारा बच्चों सेकंड पार्ट हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। अब हम स्टूडेंट्स इसमें थर्ड कैटेगरी लेंगे। और थर्ड कैटेगरी बहुत अच्छी है, और उसका नाम है बच्चों साइक्लो एल्केनो में ज्यामिति समावता। थर्ड कैटेगरी है साइक्लो एल्केनो में ज्यामिति समावता। स्टूडेंट थर्ड टॉपिक है स्टूडेंट साइक्लो एल्केन। जैसा आप सब जानते हैं साइक्लो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है ना, जनरल फॉर्मूला, वो एल्किनों के इक्वल होता है, इसलिए इनमें एकल बंध होते हुए भी द्विबंध के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स साइक्लो एल्केन में द्विबंध के गुण उत्पन्न होने के कारण, साइक्लो एल्केन में द्विबंध के समान गुण होने के कारण, द्विबंध के समान गुण होने के कारण ज्यामिति समावता